चलिए कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को लेके काफ़ी फोकस कर रही है, और सर्विसेज में तो उन्होंने अपना नाम सिक्का जमा लिया था ग्लोबली, बट अब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग अगेन वही कुछ लोग कहते हैं कि साहब चाइना के सामने आप क्या कर पाएंगे, जर्मनी के सामने आप क्या कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन दूसरे तो लोग कहते हैं कि सरकार का थोड़ा सा पुश, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी का जो हमारा नो हाउ है या इनोवेशन कह लीजिए, उसका तीनों मिश्रण, वी स्टैंड अ स्ट्रॉन्ग केस। हमारा भी एक केस बनता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में नाम जमा सकते हैं। आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, ये बात सच है कि आज के दिन भी चाइना में सारी प्रॉब्लम जो है उसके बावजूद भी ग्राउंड रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। अभी भी ग्लोबल कॉर्पोरेशंस प्रेफर टू हैव देयर ऑपरेशंस इन चाइना बिकॉज वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरऑल बहुत सस्ता है। तो एक ही एरिया जहाँ पे इंडिया चाइना को बीट करता है वो लेबर कॉस्ट, वहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ है, यस। बट एक सिंपल पावरफुल फोर्स है जो कंपनीज को ग्लोबली मजबूर कर रहा है टू शिफ्ट आउट ऑफ चाइना एंड हैव एन चाइना +1। वो लोग चाइना को अभी भी बेस रखना चाहते हैं, लेकिन वो लोग ऑल्टरनेटिव सप्लायर को भी हाथ में रखना चाहते हैं। इससे इंडिया को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे सरकार के काफ़ी अच्छे पॉलिसीज निकले हैं, इसलिए आई थिंक वी शुड नॉट ट्राई टू कम्पीट विद चाइना। उनकी सरकारों ने पिछले 30 सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन क्रिएट कर दी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन कितने सारे इंडस्ट्रीज़ में चाइना का इतना डोमिनेंट ग्लोबल मार्केट शेयर है कि उसका अगर एक थोड़ा सा हिस्सा भी इंडिया को मिल जाए, हमारी इंडस्ट्रीज़ तो बैठे बैठे डबल हो जाएंगी। तो हमें रेट ऑफ चेंज, बिकॉज इन्वेस्टिंग क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे, इट्स ऑल अबाउट डेल्टा, द रेट ऑफ चेंज। हमें रेट ऑफ चेंज पे फोकस करना है, और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में रेट ऑफ चेंज पॉजिटिवली सप्रेस कर सकती है इंडिया में। ओके, यानी हमें वहाँ से उनका डायरेक्ट कंपटीटर नहीं बनना है, हम बन ही नहीं सकते, लेकिन हमें उनके रहते रहते कुछ और एक्स्ट्रा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स, सप्लाई चेन, रिलायबल पार्टनर, वो सब ढूंढते हुए तो हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा। कौन से सेक्टर्स आपको लगते हैं स्टार्ट करने में मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है और हमारे पास कंपनीज भी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं? देखिए, लो कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज इन इंडियाज डीएनए। तो यहाँ पे क्रैम्स तो एक एवरग्रीन थीम है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। यहाँ पे फार्मा, एग्रो, बाकी अलग अलग क्षेत्रों में भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया काफ़ी बुलिश सेंटिमेंट चल रहा है। और ईएमएस, ये इंडस्ट्री स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग, ये इंडस्ट्री बाय इटसेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40% अप टू FY26। सो जब इंडस्ट्री आपकी 40% में ग्रोथ करने का प्रोजेक्शन है, तो उसके अंदर सोचिए कंपनीज में क्या ग्रोथ आने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा हाई पी मल्टीपल भी पे करें, जो ग्रोथ आएगी आपको इन EMS कंपनीज में, द ग्रोथ विल मेक अप फॉर द हाई एंट्री वैल्यूएशंस व्हिच यू पे। सो आई थिंक EMS, CRAMS एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में खैर कैपिटल गुड्स एंड so many different parts of infrastructure within India, यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी आनी चाहिए। लेकिन मेरे स्टेला वेल्थ के फंड में जनरली मैं B2G कंपनीज अवॉइड करता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारी कंपनीज में रिसीवेबल्स एंड कैश फ्लो का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट फेसिंग कंपनीज को जनरली अवॉइड करता हूँ निवेश करने के लिए। आपने EMS में क्या पार्ट बना रखा है अपने पोर्टफोलियो में? तो एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी EMS स्पेस में, एंड वो हमारे फंड में है, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी में लोग होल्ड करते हैं। मैनेजमेंट लुक्स प्रीटी गुड, एंड सबसे अच्छी बात इस IPO जनरली मैं IPOs अवॉइड करता हूँ, बट इस IPO में खास बात ये थी कि IPO के सारे प्रोसीड्स ये सीधा बिजनेस में वापस आ रहा था फॉर एक्सपेंशन। तो इसलिए ऐसी कंपनीज मुझे अच्छी लगती हैं जो OFS 100% ऑफर फॉर सेल नहीं कर रही हैं, जो IPO प्रोसीड्स को कंपनी में वापस डाल के एक्सपेंशन कर रही हैं, वो कंपनीज मुझे अच्छी लगती हैं। ग्रेट।